बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम। अक्सर घरों में जादू की चीज़ें निकल आती हैं। कभी कपड़ों पर खून के धब्बे अचानक लग जाते हैं। साफ सुथरे कपड़े पहने, जब पहन लिए तो पता चला कि खून के धब्बे लगे हुए हैं। कभी घर के मुख्तलिफ हिस्सों से तावीज़ निकल आते हैं। कभी कीलें और सुइयाँ निकलती हैं। यहाँ तक के तकियों से भी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें निकल आती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे पता चले कि हमारा दुश्मन कौन है। बज़ाहिर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, ना ही किसी को हमने कभी नुकसान पहुंचाया है और ना ही किसी को कोई ज़रर या तकलीफ़ दी है। तो फिर ये कौन करता है? फिर इस जादू से छुटकारा पाने के लिए इंसान मुख्तलिफ आमिलीन का रुख करता है। याद रखें, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। आज का जो अमल है वो इस बारे में है कि झूठे आमिलीन के पास जाने की बजाय आप अल्लाह से मदद मांगें कि या अल्लाह, मुझे मेरा दुश्मन दिखा कि मैं खुद को और अपने बच्चों को उससे महफूज बना सकूं। ये 7 दिन का अमल है। आप सोने से पहले बावजू होकर 2 रकत नफिल पढ़िए, फिर दरूद पाक पढ़कर सूरत शम्स 7 बार और सूरत वल्लैल 7 बार और सूरत वत्तीन 7 बार पढ़ें। फिर इसके बाद पढ़ें या अलीमु अल्लिमनी, या खबीरु अखबिरनी, या मुबीनु बय्यिनी, या वहाबु हबली मिन इसरारिद दुनिया वल आखिरा इन्ना का अंतल वहाब। 7 मरतबा ये पढ़ें। फिर पढ़ें सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्ना का अंतल अलीमुल हकीम 7 मरतबा। और सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात लक़द जाअकुम से 21 मरतबा या 41 मरतबा। फिर दरूद पाक पढ़कर दुआ कीजिए। अगर कोई बीमार है और बीमारी का पता नहीं चल रहा तो अगर आप ये अमल करेंगे तो इस अमल की बरकत से पता चल जाएगा। मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि वो हम सब की दुनिया और आखिरत की हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।